चैनल डिजिटल लाइव। आगरा में आगरा कॉलेज से मनकामेश्वर मंदिर स्टेशन तक अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रैक बनाया जा रहा है। ये सुरंग 2 किलोमीटर लंबी है। सुरंग बनाने के लिए 100 से 150 फीट गहरी खोदाई की गई है। अक्टूबर 2023 से इसे बनाने का कार्य शुरू किया गया था। जुलाई अगस्त महीने तक कुछ ही घरों में दरार आई थी, लेकिन धीरे धीरे 1700 घरों में दरारें आ गई है। 140 मकानों को खड़ा रखने के लिए जैक लगाए गए हैं। हजारों लोगों की जान सांसद में फंसी हुई है। सबसे खतरा मोती कटरा और सैयद गली पर पड़ा। मोती कटरा और सैयद गली आस पास हैं। यहाँ पुरानी घरों की संख्या अत्यधिक है। बीच बीच में लोग अपने अपने मकानों के ढांचे को ठीक कराते रहे हैं। यहाँ के निवासियों ने मौखिक तौर पर बताया कि हमारे घरों में दरारें आ गई हैं। रात में जब मेट्रो की ड्रिल मशीन चलती है तो ऐसा लगता है कि कहीं घर गिर न जाए। रातों की नींद उड़ चुकी है। मेट्रो रेल परियोजना से जुड़े व्यक्ति निरीक्षण करने आते हैं, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं देता। मकानों को क्षतिग्रस्त होने के बाद भी मेट्रो की खुदाई का काम रुका नहीं है। माता जी, नाम क्या है आपका? मेरा उम्मती शर्मा। कहाँ रहते हैं आप? डाक खाने वाली गली में, मकान नंबर 9/95। देवी जी का मंदिर है, मोती कटरे में रहती हूँ। क्या ये हुआ है? ये मकान में लोहे के क्या लगे? ये लोहे के इन्होंने वो लगा दिए हैं, जैक, लोहे के जैक लगा दिए हैं और हम बहुत परेशान है। मेरा मकान जो है दूसरे के मकान में, सामने वाले मकान में घुस गया है। मैं बहुत परेशान हूँ। किन लोगों ने जैक लगाए? कैसे हुआ? ये मेट्रो वालों ने जैक लगाए हैं। मेट्रो की वजह से मेरे घर में, मकान में नुकसान हुआ है। देवी जी का मंदिर है, ऊपर हम रहते हैं, नीचे देवी जी का मंदिर है। माता जी, ये मकान आपका दूसरे छत से टकराया क्या? कैसे क्या हुआ था? वो मेरा मकान जो है दूसरे के मकान में, जितना 1 तारीख को मेट्रो निकली है, उस रात में मेरा मकान, हम सब सो रहे थे, हमने सुबह उठ के देखा तो दूसरे के छज्जे में घुस गया मेरा मकान। मैं बहुत परेशान हूँ इस वजह से। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई देखभाल नहीं हो रही है। आते हैं सब लोग, चले जाते हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे को आने की अनुमति घर में कब मिलेगी और मैं कब आऊंगी। मेट्रो की वजह से मेरा सारा नुकसान हो गया। कहाँ रह रहे हैं आप अभी? अब हम किराए पे रह रहे हैं। हमने रेंट पे मकान लिया है। 2 महीने हो जाएंगे मुझे इस 1 तारीख को। और मैंने अभी 15 साल पहले अपना मकान बनवाया था। मेरी स्थिति अब नहीं है मकान बनवाने की। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 2-2, 2.5 साल के, और ये तो अपना काम बना करके चले जाएंगे। हमें ऐसा लग रहा है कहीं हमें धोखा नहीं मिल जाए। हमारा मकान बिल्कुल तहस नहस हो गया है, पूरा मकान ढह चुका है। अब हम कैसे बनवाएंगे इस मकान को? और मेरी शासन प्रशासन से यही प्रार्थना है कि मेरी सुनवाई करो और मेरे मकान को जल्दी से बनवा करके दीजिए मुझे। मैं बहुत परेशान हूँ। पूरे घर में जैक लगे हुए हैं, परेशान हूँ। नाम आपका? मेरा नाम प्रियंका है। कहाँ के निवासी? हम जती कटरा, आगरा। क्या ये घटना हुई आपके घर में? फ्लैट जैक लगी हुई? सर, ये मेट्रो का काम चल रहा है। मेट्रो इस घर के नीचे से निकल रही है। मेट्रो वाले जैक लगा गए सारे घर में और 3-4 दिन बाद हमसे बोले कि शिफ्ट हो जाओ। अब उससे पहले कोई सुनवाई नहीं थी। मैं कहाँ शिफ्ट होने की उन्होंने कहा कि कुछ सुविधा उनकी तरफ से दी जा रही थी या उन्होंने आपसे ही कहा? नहीं, पहले हमने ही बोला, उन्होंने खुद आके नहीं बोला। फिर बोले कि ठीक है, हम होटल में ठहरा देते हैं, यहाँ आप कहीं और देख लें, तो 500 रुपए पर मेंबर देंगे। अब आज अभी ये देख रहे हैं, आप पूरे घर में जैक लग रहे हैं। अब बोल रहे हैं आपकी शिफ्टिंग खत्म हो गई है, मतलब वो आप अपने घर में चले जाइए। अब हम कहाँ सोए? पूरे घर में जैक लगा दिए, कोई सुनवाई नहीं। यानी कि सारी दरारें और पूरा घर डैमेज हुआ है। और बस वो क्या कर रहे हैं, जहां पर दरार आई है उसको टिप टप कर दे रहे हैं। और जो पत्थर चटके हैं अभी उसका कोई सुनवाई नहीं है। पत्थर चटके हैं, जमीन में जो उन्होंने ग्राउंडिंग की है उससे जमीन के जो लेवल है वो ऊपर नीचे हो गई है। और दरवाजे, मेन गेट के दरवाजे तक नहीं खुल रहे। तो रात में किस तरीके से आप ऊपर डर रहे हैं? क्या रात में हम चले जाते हैं सोने, लेकिन आज से बोल रहे हैं अब आना पड़ेगा घर में। अभी तक आप रात में कहाँ जाते थे? जैसे अपने रिश्तेदार वगैरह के यहाँ चले जाते थे। कुछ लोग अपने होटल में ठहरा दिए थे उन्होंने।
इस तरह से चले जाते थे। लेकिन सर जो करोड़ों का जो जैसे ये घर है, ठीक है ना, अब इसको हम दोबारा तो नहीं बनवा सकते, इतनी टूट फूट कर गए हैं, इसकी नींव बिल्कुल हिल गई है। तुम पूरी दरार भर के बस को टिप टॉप कर जाओगे, आगे कौन देखने आएगा? ये गिर जाए तो। जो हमारे मिस्त्री लोग हमने बुलाए अपने पर्सनल, वो कहकर गए हैं कि मैम थोड़े दिन बाद 3-4 साल बाद इस घर को बेच दीजिए, यहां से हट जाइए, ये गिर जाएगा। अब बताइए इसका सरकार क्या करेगी? क्या हमारी सरकार कोई भी आई? अच्छा, निरीक्षण करने जो रेल मेट्रो कॉर्पोरेशन के लोग तो आते हैं, वो आपको क्या कहते हैं? आप उनसे क्या वो कहते हैं ठीक है, हो जाएगा, करा रहे हैं हम। वो क्या करा रहे हैं? टिप टॉप ही करा रहे हैं। कब से प्रॉब्लम था? ये हमारे घर से तो हफ्ता भर ऊपर हो गया, ये काम लगे हुए हफ्ते भर से ज्यादा हो गया, 10 दिन हो गए करीब। देखिए, आगरा में मोती कटरा में जो अंडरग्राउंड सेक्शन का काम चल रहा है आगरा मेट्रो का, मैं एश्योर करना चाहता हूँ कि पूरी तरह सुरक्षित है। और हमने लखनऊ में, कानपुर में इस तरह की टीबीएम मशीन का इस्तेमाल किया। बहुत सेंसिटिव इलाकों से नीचे गुजरे हैं, लखनऊ में चाहे हजरतगंज, और इसी तरह से हम कानपुर में बहुत ही पुराने इलाकों से गुजर रहे हैं। तो टीबीएम का जो इस्तेमाल है वो पूरी तरह सुरक्षित है। आपको पता है कि ज़मीन से 17 मीटर नीचे टीबीएम चलती है और उसके वाइब्रेशंस के ऊपर आने की संभावना बहुत कम होती है। और जहाँ तक सवाल है यहाँ पर दरारें आने की, बहुत पुराने मकान हैं मोती कटरा में, देखा गया है कि 100 साल के आसपास के पुराने हैं, और जिनकी नींव कमज़ोर है और जिनका फाउंडेशन वीक है, उन मकानों में जो पहले से ही दरारें पड़ी हुई थी, तो हमने क्या किया है कि उन दरारों को रिपेयर कराया है। और जो मकान सेंसिटिव हैं, उनके नीचे से टीबीएम जा रही है, उनको वहाँ से मकानों को कहा कि खाली करें कुछ समय के लिए, उसका उचित मुआवजा दिया, उनको होटलों में ठहराया गया है। इन सब के बाद हमने जो सुरक्षित मेट्रो का निर्माण है वो लगातार हो रहा है। तो किसी को घबराने की बात नहीं है। एक बार टीबीएम नीचे से गुजर जाती है, उसके बाद से वापस उनको फिर रिसेटल कर दिया जाता है, फिर उनको वापस ले आते हैं और उसी तरह से लोग रहते हैं पहले की तरह। तो पूरी तरह से सुरक्षित निर्माण कार्य चल रहा है आगरा मेट्रो।